बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तख्ते पंजाब हमजा शहबाज की दस्तरस में रहेगा या फिर चौधरी परवेज इलाही के पास चला जाएगा, ये फैसला होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। हुकूमत बार बार कोशिश कर रही है कि तख्ते पंजाब तहरीके इंसाफ के हाथ में जाने से बचाया जा सके। हमजा शहबाज की वज़ारत आला बचाने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात कर रहे हैं ताकि वो पार्टी को चौधरी परवेज इलाही का वोट देने से रोक सकते। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने ये कहा है कि आज से चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करेंगे और उनको यकीन है कि चौधरी शुजात अपने भाई ही का साथ देंगे। लेट्स वॉच शेख रशीद। चौधरी शुजात के पास पड़ा तो जाऊंगा। चौधरी शुजात जो है वो ज़हूर इलाही का बेटा है, वो परवेज इलाही के साथ खड़ा होगा और उसके खून का तकाजा है कि वो परवेज इलाही को उनकी पार्टी वोट डाले। और मुझे पूरा यकीन है आसिफ जरदारी जो खरीदो फरोख्त की मंडी लगाता है, जहां वोट बिक रही हो, खरीदी हो जा रही हो, आप ये समझ लें कि आसिफ जरदारी वहां डॉलरों समेत और पैसों समेत मौजूद है। चौधरी शुजात हुसैन ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही ही होंगे। उनकी स्टेटमेंट को देखते हैं। उन्होंने कहा कि जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उन्हीं का हक है। एक बार नहीं 2-3 बार पहले भी कह चुका हूं कि मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए और गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। जो गरीबों के मसाइल हल करने में कामयाब होगा, हकीकी मायनों में उसी की गिनती पूरी हो जाएगी। जो मुंतखब हुए हैं वो अवाम की खिदमत करें, इस फिक्र में ना पड़ें कि एक दूसरे को नीचे कैसे करना है। रिजवाना साहब, आफ्टर ये स्टेटमेंट जो आ गई है चौधरी शुजात की, उसके बाद तो एक ही तरीका है कि आप दोबारा पीटीआई के लोगों को अपनी तरफ मिलवाएं। वो तो फेल हो चुका है तरीक़ाकार। आज पीटीआई ने इस पे इल्ज़ाम भी लगाया है। सो अब आप कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत आपकी होगी? मैंने तो नहीं कहा कि किसने कहा हुकूमत आपकी होगी। स्पेकुलेशन है, उन्होंने बात की होगी। तो चौधरी शुजात साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने जो बयान दिया है, पहले भी जो अदबी अक्सरियत थी उसके हिसाब से तो अपेरेंटली यही लगता है कि जो है ये पीटीआई के हिमायत याफ्ता ही उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही साहब ही जो है वो अपना वजीर आला बनेंगे, जो मेरा अंदाजा है। तो अब हकायक के खिलाफ मैं तो बात कर नहीं सकता। बाकी अगर इसमें है कि जी के चौधरी शुजात साहब कोई ऑर्डर जारी करेंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी या फलां, तो वो तो उन्होंने खुद ही आज उसकी तरदीद भी कर दी है। तो इस पर ज्यादा स्पेकुलेशन और उससे ज्यादा बहस की जरूरत भी नहीं है। फिर वही शकूक व शुबहात, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी, फिर हॉर्स ट्रेडिंग के नारे, होना कुछ नहीं है। और ये तो बड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट है आपकी रिजवाना साहब। ये मुझे बड़ी, तो फिर मुबारकबाद दे दें इधर बैठे हुए डॉक्टर साहब, उनको फिर आप मुबारकबाद दे दें, हुकूमत इनकी बनने जा रही है। तो देखें, ये तो आप 2 स्टेप आगे जा रही है ना। मुबारकबाद हमेशा जिस दिन वो जीतते हैं उस दिन मुबारकबाद जरूर क्यों नहीं देनी चाहिए। वो जीत गए तो कोई ऐसी बात नहीं है। वन शुड बी ओपन माइंडेड और खुला दिल होना चाहिए। इलेक्शन देखें, सियासत जीत का नाम नहीं होता, सिर्फ हार भी सियासत होती है। ठीक है ना जी? ठीक। कोई मैच जो है वो बंदा मैदान में उतरता जीतने के लिए है। तो दो टीमें लड़ती हैं, हार जाते हैं, तो बंदे को इतना फराग दिल होना चाहिए कि हार को कबूल करके और जीती हुई टीम को मुबारकबाद दे। बाकी अपना अपना काम करें और चेक एंड बैलेंस से चलाएं। हुकूमतों पे निगरानी रखें वॉच डॉग की तरह, और अपोजिशन का किरदार मौसर तरीके से अदा करें। ये बहुत आवाम को इन स्टार्क कंट्रास्ट टू राना सनाउल आपका बयान आया है। मैं उस बयान के ऊपर भी आऊंगी, बट उस्मान डार साहब, आज तमाम दिन हुकूमत की तरफ से पीटीआई की तरफ से इल्जामात लगते रहे। आपने कहा हमारे मेंबर्स को खरीदा जा रहा है, कोई टर्की पहुंच गए हैं, 40 करोड़ की बोलियां लग गई हैं। ये क्या हो रहा है? देखिए, अगर ये संजीदा हों और ख़रीदो फरोख्त और ज़मीर फरोशी, तो है ये ज़मीरों के सौदागर हैं। पहले भी आपने देखा है सिंध हाउस में छाबड़ी लगा के आसिफ अली जरदारी बैठे थे। इन्होंने हमारे MNAs को जिस तरह ख़रीदा, रात के अंधेरे में बोलियां लगीं। तो अभी तक फिर हमजा शहबाज को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। अददी बरतरी तो हमारे पास है, 188 के करीब है। 2 नशिस्तों पे हाई कोर्ट ने PP7 जो है उसमें उन्होंने कहा है कि रिकाउंट के लिए जाएं। कल रात से जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर का स्टेटमेंट चल रहा है PP273 मुजफ्फरगढ़ से, किस तरह से नून लीगी गुंडों ने घुस कर ठप्पे मारे हैं और उसे हॉस्पिटल में डाल दिया। तो ये 2 उधर भी रीपोल होगा।
तो मुझे उम्मीद है ये 2 पीपीज भी जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास ही होंगी। हमारी 188 से 190 तक भी जाने के चांसेस हैं। बट ये जो आप कह रहे हैं लगाना कि हम कोई कि खरीदारी कर रहे हैं, हमसे पैसे, हमें कांटेक्ट किया जा रहा है, हमें कॉल्स करके पैसे ऑफर हो रहे हैं, ये पक्के सबूत है आपके पास इसके? इतना स्ट्रॉन्ग बयान दिया था तार साहब ने। देखें कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे 3 MPAs जो हैं वो एफिडेविट दे रहे हैं। एफिडेविट देना कोई आसान काम नहीं है। एक मेंबर असेंबली ओथ दे रहा है कि मुझे पैसे ऑफर हुए हैं, एविडेंस दे रहा है, सारे जो भी उनको जिस तरह खरीदने के लिए ऑफर्स हुई, जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया, वो सारा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि उसके बाद आसफ अली जरदारी, राना सनाउल्लाह, अता तारड़ ये सब जेलों में होंगे। देखिए मेरे नज़दीक 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं आने वाले दिनों में। एक अदलिया का, ये जो सारा तमाशा लगा हुआ है पंजाब में, अदलिया हमारी किस तरफ और क्या देख रही है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या ये सब कुछ देख नहीं रहे? क्या आज वो आपका प्रोग्राम नहीं सुन रहे होंगे या कोई भी इलेक्शन कमीशन का अमला? ये हो क्या रहा है? ये बनाना रिपब्लिक है। 17 जुलाई को पंजाब के अजीम लोगों ने फ्री फैसला दे दिया कि पंजाब कप्तान का, इमरान खान का, बात खत्म। हम 20 में से 15 सीटें जीत गए, हमारी अद्दी बढ़ती हो गई, बात है। तब अब ये हॉर्स ट्रेडिंग, खरीदो फरोख्त, बोलियां लग रही हैं। 25-50 करोड़। मेरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे 3 MPAs हैं, उनमें से एक को इन्होंने बकायदा अप्रोच की, उसको भी यही फार्मूला दिया गया कि मुल्क से निकल जाओ, कोई मसला नहीं है तुम्हारे ऊपर। तो टर्की पहुंच गए, आपको पता भी नहीं चला, चले गए आपके। मैंने फिर उनसे रात में रब्ता किया, मैंने कहा आपके बारे में ये पेशगोइयां की जा रही हैं। फिर उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे कहा जरूर गया, लेकिन मैं इमरान खान के साथ उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया है। नाम क्या उनका? मैं नाम भी रख देंगे वक्त आने पे। मकसद मैं ये नहीं चाहता कि उनके ऊपर प्रेशर आए। बाकी पहले 3 आ रहे हैं, तो मकसद ये है वो भी रात को पहुंच गए उधर लाहौर। तो ये इस तरह पकड़ दकड़ कर रहे हैं। और मैं एक आपको बात बताऊं, मेरे नजदीक इन सारी सिचुएशन में निकलने का हल यही है कि हम सिर्फ फ्रेश इंतखाबात की तरफ चले। ठीक है, तबाही मुल्क की हो रही है, तो ये अब ये नंबर गेम से बाहर आए, अब हम आगे बढ़े। सो यही बात चौधरी शुजात ने की है, जो अभी उस्मान डार ने की है। बैरिस्टर साहब, ये जो खुलकर इल्जामात आ रहे हैं PTI की तरफ से, इस कदर इल्जामात आए कि कुछ लोगों को लगा कि शायद अब मुश्किल है इनकी हुकूमत बनना, इतना प्रेशर में नजर आई है। आपको क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है? लेकिन फिर ये नंबर गेम तो बहुत क्लियर है। नंबर गेम तो PTI का टोटल फिगर 188 है, नून लीग का 179 है, 186 रिक्वायर्ड फिगर है। और उसको सामने रखा जाए तो फिर परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाना चाहिए। ये बहस अलग है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब हो, लेकिन अपेरेंटली नंबर गेम तो उनके हक में। लेकिन ये जो इल्जामात की बात हो रही है, ये एक तरफ से नहीं, ये दोनों तरफ से लग रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने मसूद मजीद का नाम लिया, उन्होंने कहा 40 करोड़ ले चुके हैं, टर्की पहुंच चुके हैं। अता तारड़ ने दिए हैं, अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अगर मैंने 40 करोड़ मसूद मजीद को दिए हो तो खुदा का कहर मुझ पर नाजिल हो। मतलब कि बहुत संजीदा बात है, इससे आगे आप बता क्या कह सकते। और दूसरी तरफ इलियास चन्योटी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MP हैं, वो कहते हैं जी कि मैं इधर हज पे आया हुआ था और PTI वाले मुझसे रब्ता कर रहे थे और मुझे 20 करोड़ रुपए की ऑफर की है, जो कि मैंने डिक्लाइन की है। और इससे पहले आप सुन चुके हैं कि फवाद चौधरी साहब ये कह चुके हैं कि वफाक में हमारा 15 के करीब MNAs के साथ रब्ता है। तो कहने का मकसद ये है, जो मैं बार बार कहता हूँ, कि अगर सियासतदान चाहते हैं कि रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक मामलात आगे बढ़े, हुकूमतों का जोड़ तोड़, तो फिर उसको फॉलो भी तो करें ना। एक तरफ जब कोई फाउल प्ले करता है, आप उसको आइडेंटिफाई करें, उसको लोटा कहें, उसको आप जमीर फरोश कहें, और बाकियों को जो उसे खरीद रहा है उसे जमीर का सौदागर कहें, और फिर दूसरी तरफ आप खुद भी वही करें, तो फिर वो बात समझ में नहीं आती है। तो अगर इलियास चन्योटी को ऑफर गई है तो वो भी गलत है, अगर मसूद मजीद को ऑफर गई है तो वो भी गलत है, अगर 15 के करीब MNAs अपना जमीर बेचने के लिए तैयार है, जिनका जिक्र फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। ठीक, बात सही है। जो गलत है वो सबके लिए गलत है। कामिल अली आगा साहब हमें ज्वाइन करें, PMLQ के सीनियर लीडर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कामिल अली आगा साहब, चौधरी शुजात हर तरीके से पंजाब के इलेक्शन में परवेज इलाही साहब के साथ हैं और ये अटल फैसला है। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, और मैं इसको कई बार कह चुका हूँ। और 3 माह पहले
जब चौधरी परवेज लाई साहब वजारत आला के उम्मीदवार बने थे तो वो चौधरी शुजात हुसैन की अप्रूवल से बने थे, और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उस वक्त भी ये बयान जारी किया था कि वजारत आला के इलेक्शन के अंदर वो चौधरी परवेज लाई के साथ खड़े हैं और जमात भी उनके साथ खड़ी है। तो उसके बाद तो इबाम कोई नहीं था। इबाम तो ये मीडिया सेल जो नून लीग का है वो क्रिएट करता है, जानबूझ के करता है। और ये जरदारी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट वो क्या कह रहे थे मुलाकात में? किनको? उन्होंने चौधरी शुजात साहब से क्या कहा? चौधरी शुजात साहब से जो कोई कुछ भी कहे, वो मजबूत आदमी है, जीरक इंसान है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो बात लोग सुनते भी हैं और लोग अमल भी करते हैं। और वो शख्सियत है कि जो जब बोलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अवाम जो है उनकी बात को पर गौर करते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता कि उनको कोई आगे काम में कुछ है तो वो उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दें, ये नहीं हो सकता। वो मजबूत शख्सियत है और एक कद काठ वाली शख्सियत है। आगा साहब, ये खबर आई कि शाह साहब ने शिकायत लगाई परवेज लाई साहब को कि नहीं, शायद ये मुलाकातें होनी चाहिए, ये बात ठीक है? किसने शिकायत लगाई? शाह महमूद कुरैशी साहब ने। चौधरी परवेज लाई साहब ने नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने चौधरी परवेज लाई को कहा कि ये शायद नहीं होनी चाहिए मुलाकातें, इससे तासुर लग जाता है। ये भी नून लीग की मीडिया सेल ने ये बात की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी शुजात हुसैन साहब के मुतालिक कोई इस किस्म की शिकायत ना कर सकता है, ना उनसे कोई इस किस्म की तवक्कुआत रखी जा सकती। सर, पैसों पीटीआई कह रही है कि पैसों उनको ऑफर किए गए हैं उनके मेंबर्स को। आपके पास भी इतलात है कोई अपने मेंबर्स की इस हवाले से? बहुत सारे मेंबर्स हैं, अभी 3 एफिडेविट आए हैं। शाहबुद्दीन एमपीए, आमिर इनायत एमपीए और गजनफर अब्बास शीना साहब, इनको भी ऑफर की गई है और इनको थ्रेट्स भी की गई हैं। ये उन्होंने एफिडेविट दे दिए, लिख के एफिडेविट दे दिए हैं। और ये जो तारड़ बोल रहा है ना, जो कहता है कि वो अल्लाह का अजाब नाज़िल हो, और ये ज़बानी बातें हैं, ये ज़बानी बातें हैं। इनका तो दादा भी नोटों के वो ब्रीफकेस लेके गया मशहूर। ये तो इस काम में महारत रखते हैं। ये पुराने आदी मुजरम है, ये कस्में भी खाएंगे और गंद भी डालेंगे। राइट। सो क्योंकि आपके साथ बड़े प्रोग्राम्स किए हैं तारड़ साहब ने, पर इतनी बड़ी उन्होंने कसम खाई है, उन्होंने कहा मेरा नाम आप लोग गलत ले रहे हैं। तो अल्लाह का अजाब तो इन पे पहले नाज़िल हुआ है। ऐसे तो वैसे क्यों ना, हमें सबको डरना चाहिए अल्लाह के अजाब से। देखिए जो इनके हालात हैं काबिल रहम नहीं है। क्या नवाज शरीफ दरबदर नहीं हुआ? इससे और क्या अल्लाह इनको सजा दे सकता है? मुझे बताएं ना, करप्शन क्यों की, लूटमार क्यों की? उनकी अहलिया का इंतकाल हो जाता है, यहाँ आना मुश्किल है। वालदा का इंतकाल हो जाता है, यहाँ आना मुश्किल है। वालद का इंतकाल हो जाता है, पाकिस्तानी जनाजे में नहीं आ सकते। और अलाका साहब क्या होता है फ्रिया? तो ये लोग गुजर रहे हैं ऑलरेडी। ये लोग पर्सनल पे नहीं मैं हो रहा हूँ, मैं उसके कान खोल रहा हूँ। अता तारड़ जिसका नाम है, इस तरह की मदारीगिरी और इस तरह की ड्रामेबाजी करने से चैनल पे बैठ के काम नहीं होगा। अफरे हो रही हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म हो, पहले सुने जरा। मैं तो अब तक चैनल वालों को कहूंगा कि नून लीग वालों को कोई शर्म भेजें डिब्बे में डाल के। इतने बेशरम लोग हैं कि 9 से 10 सीटों का फर्क है, तो अभी भी कह रहे हैं हमारा वजीर आला होगा। इससे बड़ी बेशर्मी हो सकती है? आप मुझे पहले बताएं, इससे पहले पूछे किस बात पे कह रहे हैं। राजवाना साहब से पूछे ना कि किस बात पे ये कह रहे हैं। राजवाना साहब ने तो कहा कि नंबर ज्यादा है, उन्होंने तो ये कहा, जाके अपनी लीडरशिप को समझाएं, अता तारड़ को समझाएं जाके कि मुंह बंद रखो भाई, हार चुके हैं हम, हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा। क्यों ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसी ड्रामाबाजी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? ओके, इस पे हम आते हैं। रिजवाना साहब, आई एम कमिंग टू यू राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। रफीक रिजवाना साहब, अभी आपने बड़ी बैलेंस स्टेटमेंट दी। चौधरी शुजात ने जो मशवरा दिया कि ख्याल किया जाए मैंडेट का, उसी किस्म की आपने स्टेटमेंट दी। लेकिन जब कल वज़ीर आज़म की सरबराही में इत्तेहादियों का इजलास हुआ और ये फैसला किया गया कि हमजा शहबाज को बरकरार रखा जाएगा, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, कंसिडरिंग ये वही पार्टी है, आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ साहब ने
पीटीआई को कहा कि वो गवर्नमेंट बनाए खैबर पख्तूनख्वा में, हालांकि वो एक स्प्लिट इसी किस्म की हुकूमत उस तक ला सकते थे। उन्होंने कहा मैंडेट का एहतराम होगा। आज वो पार्टी कैसे इस जगह पर आ गई? जाओ इधर से, मेरा मैं बात कर। जी रिजवाना साहब, जी रिजवाना साहब, सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि मैंने अभी गुफ्तगू सुनी है उस्मान डार साहब से, तो मेरा कोई इतना ताल्लुक नहीं है, बट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। और कामिल अली आगा साहब मेरे जाती दोस्त हैं, वी हैड बीन टुगेदर इन द सेनेट। क्या मेरा मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन होने की हैसियत से ये फर्ज है कि मैं पीटीआई की क़यादत को बुरा भला कहूँ? नहीं, मेरा ये फर्ज बिल्कुल नहीं। ठीक है, इमरान खान साहब लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं, उनको अक्सरियत मिल गई। कल ही मैं टीवी कहीं यूट्यूब पे एक चैनल पे किसी बच्चे ने लतीफ़ा लगाया हुआ था कि अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत दे और कामयाबी दे तो साथ उसको 4 हाजमे की गोलियां भी दे दे। ठीक है जी। अब बात ये है, मैं गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था, मैं उस अंदाज में तो जवाब दे नहीं सकता। मैं बिल्कुल आपको बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ, चाहे ये इसके बाद मेरी गुफ्तगू शायद मैं बंद ही कर दूँ। देखिए, ये हमारी लड़ाइयाँ, हेलो जी रिजवान साहब आपकी आवाज आ रही है। ये हमारी लड़ाइयाँ, ये हिटिंग बिलो द बेल्ट, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, फ्रॉम एवरी साइड। इससे क्या हम आवाम को मुतमईन कर सकेंगे? नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन जीतने के बाद भी, ये मैं जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ, खुदा न खासा किसी को नहीं मैं कुछ कह रहा, इलेक्शन जीतने के बाद भी हम धांधली का इल्जाम लगाएं, क्या ये मुनासिब है? नंबर 2। नंबर 3, ठीक है, सिंध हाउस में ये एक अदम एतमाद या जब कभी वोटिंग हो तो ये एक तरीकाकार है, गलत है, सही है, मुरब्जा तरीक़ेकार है सियासत में, हर कोई अपने अपने बंदों को काबू में रखता है। जब हमजा शहबाज साहब का इलेक्शन था तो उस वक्त एक निजी होटल में लोग इकट्ठे थे, आज पीटीआई के लोग और अपना काफ लीग के लोग इकट्ठे हैं, ये एक नेचुरल बात है, मैं इस पे मैं एतराज भी नहीं करता, हर किसी को इकट्ठे रखना होता है, भाई ठीक है, इन्फ्लुएंस लोग जरूरी नहीं खुदा ना खासा रिजवाना साहब, हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में मुल्क की सियासत के लिए कोशिश तो कर सकते हैं कि ये प्रैक्टिसेस खत्म हो। कोई कह रहा है कि मुझे कॉल्स आ रही है, कोई कह रहा है मुझे पैसे दिए जा रहे हैं, कोई कह रहा है मुझसे वादे किए जा रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा हूँ, आई एक्सपेक्ट के पर्सन्स को छोड़ के लीडरशिप को बुरा भला कहने की बजाय लेट्स टॉक अबाउट द पीपल, लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है। मैं क्योंकि उससे मैं खुदा न खासा मैं को इमरान खान सबूत की बजाय किसी और पे पेश करते हैं पॉलिटिक्स, कहने को तो 2 मिनट में कह दूंगा, मैं वकील हूँ, कमजोर से कमजोर केस भी लड़ सकता हूँ, मगर बाद औक़ात मुझे लगता है कि मैं ऐसी बात करूँ तो मैं खुद अपनी नजरों में छोटा हो जाऊंगा। तो अब 2 लोगों को क्या मैसेज देना है? जीत गए, आइए बैठो। अब बात रही कि वो 40 करोड़ का बिक रहा है, उसने एफिडेविट दे दी है, कोई खुदा न खासा बिक रहा है, कोई खुदा न खासा खरीद रहा है, कोई खुदा न खासा एफिडेविट दे रहा है, वो अपनी जगह पे चलता रहेगा। है या नहीं है अल्लाह को पता, सुन ले, है या नहीं है अल्लाह को पता, सुन ले। अच्छा सुन ले, दूसरी बात सुन ले प्लीज। मैंने बड़े तामुल से सुना और आपने देखा मैं जवाब तामुल से भी ज्यादा तामुल से इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं अपना को टेम्पर खराब करके या टेम्पर को लूज करके आप अपनी बात जारी रखिए, बट राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट को भी याद रखिए। जारी मैं इस तरह से रख रहा हूँ, अगर अताउल्लाह तारड़ ने सपोज क्या उसने अगर कुरान मजीद पे हाथ रखा या एक हलफ उठाया है, किसी की नजर में झूठा होगा, या अब ये मामला चला गया अताउल्लाह तारड़ और खुदा के दरमियान, ठीक है ना जी। अब बात यह है कि अब इसके बाद बोलने की गुंजाइश नहीं है, ये कह दे गलत बयानी है, चलो दैट्स ऑल, इस पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। अब बहस इस बात पे करनी चाहिए, मैंने पहले एट द वेरी आउटसेट कहा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब एक सीजन लीडर हैं, कामिल अली आगा उनके साथ, चौधरी साहब के साथ मैं भी 96 में सेनेटर रहा हूँ, सीजन लीडर है, जिसकी अक्सरियत है उसको उसका राइट है वो अपनी हुकूमत जिस सूबे में मरकज में जहाँ भी बनती है बनाए, और अपोजिशन वाले अपोजिशन में बैठ के काम करें। इस बहस को मैं बंद कर फिर राना सनाउल्लाह साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि 8-10 लोग गायब हो जाएंगे, ये स्टेटमेंट कंडेम करते हैं। मैंने देखकर कोई स्टेटमेंट देता उसकी मेरी जिम्मेवारी तो नहीं है, मैं कोई उन बंदों का तर्जुमान हूँ जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, मैं तो अपने जमीर की बात कर रहा हूँ मैडम। ठीक है, ठीक है, आपकी इस बात से मैं एग्री करती हूँ। एक आपको भी एक लेसन है, मैसेज है, सुनते आप मशरिक से हैं और जवाब लेते हैं मगरिब से,
सुनते आप जैद की बात है, जवाब लेते हैं बकर से। जैद से जवाब लो और मशरक से जवाब लो। ठीक है मैं सर। किसको क्या डिफेंड करूं? मैं तो मैंने सुने, कहा आप राना मैं तो सनाउल्लाह को भी बड़े अच्छे जानते हैं, उन तक पैगाम तो पहुंचा देना। डेमोक्रेटिक छोटे डेमोक्रेटिक आदमी हूँ मैं, तो बात समझता हूँ बड़ी सिंपल सी, और जितना मजा अपोजिशन की सियासत करने में है वो पावर की सियासत में है ही नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग रफीक रिजवान साहब, तो लग रहा है कि यू ब्रेसिंग योरसेल्फ अपोजिशन में बैठने के लिए। आई कम टू यू। नहीं, ब्रेसिंग की बात नहीं है, देखें बात सुने, अब जब हम अपोजिशन में बैठे हैं, अगर हम मरकज में हैं, मैं तो बार बार कह के थक गया हूँ, ये नहीं जरूरी मेरी बात बने, बट अगेन एज ए डेमोक्रेट एक्सपीरियंस ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो, कि अब भी चांस है अपना इमरान खान साहब पार्लियामेंट में वापस आ जाएं। ठीक है, इस पे आते हैं अगर इजाजत है, एक क्विक सवाल मैं बैरिस्टर एहतशाम से पूछना चाह रही हूँ, और आप प्लीज कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बैरिस्टर एहतशाम, ये जो एफिडेविट्स हैं, ये इनकी क्या इम्पोर्टेंस है लीगली? मैं आपसे लीगली पूछ रही हूँ। बैरिस्टर एहतशाम से अगर पूछ लें, ये जो एफिडेविट्स दिए हैं कामिल अली आगा साहब से पूछ रही है, मैं बैरिस्टर एहतशाम से पूछ रही हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। रिजवाना साहब, बैरिस्टर साहब, ये जो ये स्टैम्प पेपर के ऊपर उन्हें एफिडेविट दिया है और उसमें कहा है कि हमें कांटेक्ट किया गया है कल रात मेरे नंबर पर कॉल, जिसका रिकॉर्ड मेरे फ़ोन में सेव्ड है, और मेरी अता तारिक साहब से बात करवाई गई जिन्होंने मुझे 25 करोड़ रुपए की पेशकश की, मैं अपना वोट वज़ीर आला पंजाब के लिए अपना वोट बेच दूँ। ये हल्फनामे हैं मुख्तलिफ MPs की तरफ से, एक ही किस्म का मतन है, बल्कि तकरीबन वही मतन है, और एक ही खातून का जिक्र भी है कि उन्होंने कॉल की, और फिर अता तारिक साहब का जिक्र है। इसकी लीगल हैसियत क्या है? इसकी लीगल हैसियत तो तब होगी जब कोर्ट में बात जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर अदालत में बात चली जाए तो फिर इसकी लीगल हैसियत अगर साइंड है, स्टैम्प्ड है, बयान हल्फी है, तो फिर वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स की हद तक इनको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ऐसे बस ये एक एविडेंस है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लगता है कि अपने मेंबर्स के ऊपर खुद भरोसा नहीं था, जो उन्होंने पहले से ही एफिडेविट्स लेकर साइन करवाकर अपने पास रखी है, कि कल को ये कहीं इससे भी मुनहरफ ना हो जाए कि जी हमें कॉल आई थी, हमें ऑफर हुई थी, हमें पैसों की पेशकश हुई थी, तो इस वजह से उन्होंने उनको अपने पास रख ली। अच्छा, दूसरी बात, ये जो अभी रिजवाना साहब कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसे कहा तो मेरा उससे क्या ताल्लुक, तो सर ताल्लुक तो फिर है। अब आप भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हैं, राना साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले से ही पूछेंगे ना। राना साहब हर टॉक शो में तो नहीं आते, तो इस तरह से आप अपने आप को उससे बरीउ जमा तो नहीं कर सकते। तीसरी बात, ये जो अब जितनी भी बातें हो रही हैं ज़मीर फरोशी के हवाले से, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि सिंध हाउस में भी जो इल्जाम था कि ये लोग मुनहरिफ पैसे लेकर हुए हैं, उसका कोई सबूत है? मतलब कि मैं बिल्कुल इस तरह की सियासत के 100% खिलाफ हूँ, और ऐसे लोगों को, ज़मीर फरोशों को, दे शुड बी टेकन टू टास्क। लेकिन उनमें से भी मुझे याद आता है वो नूर आलम साहब ने कह दिया था कि वो उम्मती ना हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने पैसे दिए हों। अब जब कोई बंदा इतनी बड़ी बात कर देता है तो बताएं, मैं आप उसके ईमान को चैलेंज तो नहीं कर सकते, ये तो फिर उसको और अल्लाह का मामला हो गया। फिर एक ऑडियो शेख रशीद साहब की आई थोड़े दिन पहले, जिसको अपेरेंटली अब तो हम मुबैना भी नहीं कह सकते, शेख साहब ने उसकी जो वैलिडिटी है उसको तस्लीम किया, और उसमें उन्होंने सवाल पूछा दूसरे शख्स से कि शरकपुरी को कल पेमेंट हो गई है। उसने कहा कि खुदा के बंदे ये फोन है, क्या बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है। एंड वेलकम बैक। दूसरी तरफ इकोनॉमिक सिचुएशन सबके लिए ही परेशानी का बाइस बनी हुई है। एक बार फिर रुपया लड़खड़ाता हुआ नजर आया है। आज इंटरबैंक में रुपए की कदर में 2 रुपए 93 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर इंटरबैंक में 224 रुपए 92 पैसे पर पहुंच चुका। आज प्राइम मिनिस्टर ने कंसर्न शो किया है, लेकिन कल आप समझे कि विजुअल डैमेज हुआ, जिस वक्त वो पिक्चर्स जिसमें सब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, वो डिसमिनेट की गई सोशल मीडिया पर, और उसका इम्पैक्ट यकीनन नेगेटिव आया। सो आज परेशानी का इजहार किया है प्राइम मिनिस्टर ने भी, और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये कुछ वक्ती मामला है, ये ठीक हो जाएगा। उस्मान डार साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की इकॉनमी की, क्या मुतहम्मिल हो सकते हैं हम कुछ और अनसर्टेनिटी के? बिल्कुल नहीं हो सकते। और मैं फ्रिया ये चाहूँगा कि हमें 9 अप्रैल से
आज तक या 17 जुलाई तक जो भी ये इस सारे स्क्रिप्ट का जिसमें डॉलर राइटर की था, कीमत ऊपर गई, जो भी इसका डायरेक्टर था, पहले से राइटर ज़्यादा। था, मैं आपके प्रोग्राम में, मैं दीगर प्रोग्राम्स में भी कह रहा हूँ, देखिए मेरे लीडर इमरान खान ने कैटेगोरिकली न्यूट्रल से ये कहा था कि अगर ये साजिश ना रोकी गई तो इकोनॉमी में टेल स्पिन आएगा। इकोनॉमी जो बड़ी मुश्किल से एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी हमें मिली, 3.5 साल लगा के उसे खड़ा किया, तो ये सब तबाह बर्बाद हो जाएगा, इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। अब ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो 3 माह में पाकिस्तान की मुआशत तबाह हुई है, तो इमरान खान तो कह रहा था ये बात आज से 9 अप्रैल से पहले। शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैंने न्यूट्रल से कहा था कि ये सब कुछ नहीं रुकेगा। तो फिर मैं समझता हूँ कि इस चीज़ पे भी तो डिबेट होनी चाहिए ना। मैं समझता हूँ फ्री है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो शख्सियात हैं या अदारे हैं जिनको पावर कॉरिडोर्स कहा जाता है, हम सबको मिलकर पाकिस्तान का सोचना है। क्यों नहीं होंगे? अगर मेरे लीडर ने कहा नहीं, देखिए अकाउंटेबल नहीं है, मैं हूं ना। अगर मैंने अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा डिसीजन लिया है तो उसका अगर कोई नुकसान हुआ है तो मुझे कम से कम खुद सोचना चाहिए कि मेरे इस अमल से हो क्या रहा है। प्रॉब्लम यह है, देखिए जब तक हम अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी को किसी कोर्ट में ले जाएं या कहीं ले जाएं, लेकिन मैं सोचता हूँ, मैं आपसे ब्रेक में भी कह रहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि ये पूरा स्क्रिप्ट जो है, जो इमरान खान की तरफ से मैं समझता हूँ, वो अल्लाह ताला ने लिखा है। अगर आप देखें ये सारे किरदार 9 अप्रैल से पहले क्या कहते थे? इमरान खान ने IMF के आगे मुल्क गिरवी रख दिया है, अब आके कहते हैं जी IMF की बात नहीं मानता था। सुनते जाए ना सारी स्टोरीज। इमरान खान ने 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, कहते थे 120 रुपए करो, 150 नहीं होना चाहिए, खुद आके 250 कर दिया। ये जो बातें अपोजिशन में करते थे, पाकिस्तानियों ने देखा गवर्नमेंट में आते सार ये एक डबल फेस था। यही रद्द-ए-अमल पाकिस्तानियों ने 17 जुलाई के इलेक्शन में दिया और 15 सीटें इमरान खान जीत गया। आप मुझे खुद बताएं, मैं आपके प्रोग्राम में आता रहा हूँ, कभी आप सोच सकते थे कि इस तरह का तूफान आएगा 17 जुलाई को जो आया? ये इनकलाब था, इलेक्शन नहीं था, ये पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल था। फिर लिहाजा हमें सबको, मैं खुद को भी बीच में शामिल कर रहा हूँ, हमें सबको मिलकर इस मुल्क को बचाना है और उसका एक ही हल है कि जल्द से जल्द नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। मैं कहता हूँ चले हमारा वज़ीर आला बन जाता है। हमारा वज़ीर आला जो हमजा ने तबाही की है 3 माह में, जो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स लगाए हैं, एक नोटिफिकेशन पे 21 DC लगे हैं, पंजाब में DPO लगे हैं, जो सारी ब्यूरोक्रेसी की ऐसी की तैसी कर दी है इन्होंने, तो जो सारा निजाम बर्बाद कर दिया है। अपनी अपॉइंटमेंट्स नहीं करेंगे? देखिए अब हम तो चले आएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैंने कोर कमेटी में हमारी जब राय ली इमरान खान ने, हम सब इस बात पे हैं कि हमें एक फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है ना, ये हम चाहते हैं मरकज में जाए, क्योंकि ये जो इस टाइम सियासी अदम इस्तेकाम इतना आ चुका है, इतनी कंफ्यूजन है कि फ्रेश इलेक्शन ही होना चाहिए। ठीक, बैरिस्टर एहतशाम, आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे हो? और यही सवाल आपसे भी है कि क्या इकोनॉमी की सूरत हाल कब तक सस्टेन करेगी? वो एक नोटिफिकेशन पे DPOs तो कुछ लगे होंगे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब तो वही है जो मुबैना तौर पे फराग होगी साहब ने लगवाए, वो तो वही है। TC लाहौर भी वही। इत्तिशाम मेरे भाई ने बड़ा अच्छा जिक्र किया। अच्छा इत्तिशाम, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो अभी तक तब्दील नहीं हुए, मैं शायद समा पे आके अपने भाई से नहीं पूछ सकूंगा। बड़ा अच्छा, आपने पहले हमारे चैनल का तो बॉयकॉट किया हुआ, तो मैंने कहा आपसे मुलाकात होगी, आपको इधर याद करा दो। आपने समा की मैनेजमेंट को ना मेरा ये पैगाम देना है कि जितनी आपने फराग होगी और ये सारा कुछ किया था, लेकिन फिर भी इमरान खान 15 सीटें जीत गया यार 20 में। आप लोग आपस में अब आप फराग होगी का बीन बजाना बंद कर दे समा वाले। कुछ नहीं होगा, अपना ये टाइम जाया करते हैं फराग होगी के ऊपर यार आप लोग। और आपको ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो और आप लोग भाई।